एक लड़की के प्यार में डूबे पागलपन और खतरनाक जुनून की कहानी, जहां वह लड़की अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती है। स्कूल की एक साधारण सी शाम, नैन्सी नाम की लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वह लैपटॉप खोलती है और विक्टर का गाना चलाती है जो उसने इंटरनेट पर डाला था। गाने की धुन में खोकर वह स्क्रीन पर विक्टर के चेहरे को प्यार से छूती है और किस कर लेती है। दूसरी तरफ विक्टर अपने कमरे में गिटार लिए गाना प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरवाजे की झिरी से नैन्सी चुपके से उसे निहार रही होती है। थोड़ी देर बाद वह अंदर जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वाह विक्टर, तुम्हारा गाना तो दिल छू लेता है। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। अगले दिन क्लास में रिया नाम की लड़की विक के बगल में बैठी उससे बातें कर रही होती है। वह हंसते बोलते उसके करीब आती है। यह सब नैन्सी दूर से देख रही होती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह रिया के पास जाती है और मीठी आवाज में कहती है, रिया, तुम तो सबसे होशियार हो, आगे बैठो ना, कहकर उसे पहली बेंच पर बिठा देती है। क्लास खत्म होने पर नैन्सी विक्टर के पास आती है और पूछती है, क्या रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? विक्टर हंसकर मना कर देता है। नैन्सी के चेहरे पर राहत की लकीर खींचती है और वह चली जाती है। अगले दिन क्लास के बाहर रिया विक्टर से कहती है, एक दिन तुम बहुत बड़ा सिंगर बनोगे। इतना कहकर वह उसे गाल पर किस कर लेती है। ये दृश्य नैन्सी देख लेती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। शाम को नैन्सी विक्टर को अकेले में बुलाती है। तुमने कहा था रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर यह क्या था? विक्टर कुछ बोल नहीं पाता। नैन्सी ठंडी आवाज में कहती है, थोड़ी देर में मेरे कमरे में आना। उस रात नैन्सी अपने कमरे में इंतजार कर रही होती है। दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा हुआ है। वह बॉडी लोशन लगा रही होती है, धीरे धीरे, जैसे कोई रस्म हो। विक्टर दरवाजे पर आकर रुक जाता है। वह नैन्सी को देखता है। दिल तेज धड़कता है लेकिन अंदर नहीं जाता। चुपके से लौट आता है। नैन्सी मुस्कुराती है, उसका प्लान काम कर गया। उस रात विक्टर अपने बिस्तर पर लेटा सोचता रहता है। नैन्सी का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूमता है। वह खुद को समझाता है लेकिन नींद नहीं आती। विक्टर के पिता उसे लेने आते हैं। रिया गुड बाय कहने आती है और उसे गले लगा लेती है। नैन्सी दूर से देख रही होती है। तभी सिस्टर मारिया आती है। नैन्सी उससे कहती है, मेरी मौसी बहुत बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। विक्टर घर पहुंचता है। डिनर टेबल पर वह कहता है, पापा, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। पिता गुस्से में चिल्लाते हैं। विक्टर घर से निकल जाता है। नैन्सी उसका पीछा करती हुई उसके घर के बाहर पहुंचती। वह टेरेस पर छिपकर उसे देखती रहती। सोमवार को नैन्सी रिया के कमरे में जाती है। चुपके से उसकी किताब में एक छोटी सी ड्रग्स की पुड़िया रख देती है। अगली सुबह क्लास में रिया किताब खोलती है, पुड़िया गिरती है। नैन्सी जोर से चिल्लाती है, ये क्या है? प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। रिया को स्कूल से निकाल दिया जाता है। नैन्सी प्रिंसिपल से कहती है, सभी कमरों की तलाशी होनी चाहिए। विक्टर के कमरे से शराब की बोतल मिलती है। विक्टर कहता है, मैं नहीं जानता ये कहां से आई। नैन्सी प्रिंसिपल से कहती है, इसे एक मौका दें, लेकिन वीकेंड पर घर नहीं जाएगा और स्कूल के काम में मदद करेगा। विक्टर बच जाता है। नैन्सी असल में नैन्सी नहीं है, उसका नाम लारा है। उसने असली नैन्सी को मारकर उसकी जगह ले ली थी। वह विक्टर को सालों से फॉलो कर रही थी। अब विक्टर नैन्सी के साथ काम करता है। नैन्सी गर्मी का बहाना बनाकर शर्ट के बटन खोलती है और कहती है, देखो ना कितनी गर्मी है। यह सब विक्टर की बहन जोई देख लेती है। उसे अजीब लगता है। रात को नैन्सी विक्टर के कमरे में आती है। वह उसके करीब आती है। विक्टर मना करता है, यह गलत है, लेकिन नैन्सी नहीं मानती। आखिरकार विक्टर हार मानता है। दोनों करीब आ जाते हैं। इसके बाद रोज मिलते हैं, छिपकर, गुप्त रूप से। अगले वीकेंड विक्टर घर जाता है। रिया की पार्टी में जाने की परमिशन मांगता है। पिता मना कर देते हैं। वह चुपके से चला जाता है। रिया उसे एक कमरे में ले जाती है, करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर के दिमाग में सिर्फ नैन्सी है। वह मना कर देता है और चला आता है। बाहर नैन्सी इंतजार कर रही होती है। वह उसे अपनी कार में बिठाती है और कहती है, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, हम कहीं दूर चले जाएं। विक्टर को अजीब लगता है। वह कार से उतरकर चला जाता है। सड़क किनारे अकेला बैठा होता है। तभी पिता आते हैं। माफी मांगता हूँ बेटा, जो करना चाहो करो, मैं नहीं रोकूंगा। दोनों घर लौटते हैं। अगली सुबह विक्टर अपने कमरे में जाता है। नैन्सी फर्श पर पड़ी बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। विक्टर घबरा जाता है। जैसे ही वह उसे उठाता है, नैन्सी हंस पड़ती है। मैं जानती हूँ तुम भी मुझे प्यार करते हो, विक्टर चिल्लाता है। नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा, नैन्सी शांत स्वर में कहती है। करके देखो, तुम खुद फंस जाओगे। अगले दिन क्लास में सिस्टर मारिया रिया को वापस लाती है। आज से रिया फिर क्लास ज्वाइन करेगी। नैन्सी का चेहरा सख्त हो जाता है। रिया को नैन्सी पर शक हो जाता है। वह उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। बाथरूम में नहाते वक्त नैन्सी अंदर आती है और रिया का सिर दीवार पर दे मारती है। रिया मर जाती है। जोई वहां पहुंचती है। पुलिस आती है। सबको लगता है एक्सीडेंट हुआ, लेकिन विक्टर नैन्सी से पूछता है, तुमने मारा ना? नैन्सी मना करती है
फिर एक वीडियो दिखाती है उनकी गुप्त मुलाकातों का। बात नहीं माने तो ये सबको भेज दूंगी। नैन्सी मारिया से कहती है, मेरी मौसी मर गई, फ्यूनरल में जाना है। रात को विक्टर फैमिली के साथ डिनर पर होता है। नैन्सी वहाँ पहुँचती है और उनके साथ बैठ जाती है। जोई और विक्टर असहज हो जाते हैं। मारिया हॉस्पिटल में चेक करती है, नैन्सी की कोई मौसी नहीं थी। विक्टर जोई को सब बता देता है। जोई कहती है, उसके कमरे में लैपटॉप है, सच वही होगा। अगले दिन नैन्सी स्कूल जाती है। मारिया उससे पूछताछ करती है, तुम हो कौन? नैन्सी घबरा जाती है और मारिया के सिर पर वार कर बेहोश कर देती है। विक्टर और जोई नैन्सी के कमरे में पहुंचते हैं। लैपटॉप चेक करते हैं, पता चलता है कि वह लारा है, असली नैन्सी को मार चुकी है। वे मारिया को बताने जाते हैं लेकिन दरवाजा बंद। लारा, नैन्सी, विक्टर और जोई के पीछे आती है। जोई कहती है, तुम मेंटली सिक हो, हम सबको बता देंगे। लारा हमला करती है। मारिया आती है, लारा को रोकती है, लेकिन लारा मारिया पर टूट पड़ती है। विक्टर पास पड़ा स्क्रू ड्राइवर उठाता है और लारा की पीठ में घोंप देता है। लारा गिर पड़ती है, मर जाती है। कुछ साल बाद विक्टर और जोई की पढ़ाई पूरी। पिता जोई को कार और विक्टर को नया गिटार गिफ्ट करते हैं। विक्टर गिटार बजाता है, उसकी आंखों में आजादी